मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्नावली 5.7 के उदाहरण हल करवाएंगे। प्रश्नावली 5.7 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 5.7 के उदाहरण हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा उदाहरण 38। तो एक बार बोल दिए जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो कमेंट करके लिख दिया करो। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि y बराबर x³ प्लस का 10x है तो d2y अपॉन dx² ज्ञात कीजिए। जैसे उदाहरण 38 में यदि और तो आपको दिख रहा होगा, इसकी सिचुएशन आपको बता देते हैं। जब भी प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, यदि लिखा है, यदि का मतलब होता है दिया है, और तो की सिचुएशन हम आपको बता देते हैं। तो का मतलब ये होता है या तो मान ज्ञात करवाएगा या सिद्ध करवाएगा। तो यहाँ पर d2y अपॉन dx² का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना, दिया है। यदि तो लिखा ही है, इसका मतलब आप लोग जानते हो। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं उदाहरण 38। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है तो y बराबर x³, पहला पद जो है x³ है, दूसरा पद क्या है 10x है। ठीक है, अब क्या करना है, अवकलन करना है। लेकिन हमसे मांगा गया है d2y अपॉन dx² का मान ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले आपको पता है प्रथम कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, उसके बाद ही द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आप लोग जानते हो, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 से लेकर प्रश्नावली 5.6 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। और आपको बताया था जब भी हम लिखा करें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब यही होता है कि दोनों पक्षों में d अपॉन dx आपको रखना है। तो इस तरफ भी रखना है ऐसे करके d अपॉन dx, और इस तरफ भी रखना है d अपॉन dx। तो रखने के बाद फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हर एक पद का अवकलन करना है। जैसे यहाँ पर एक पद है y, तो y का अवकलन जानते हो dy अपॉन dx, क्योंकि y क्या है, परतंत्र है ना, ये d अपॉन dx को छोड़ के नहीं जाएगी। तो कैसे लिखा जाएगा, dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे कितने पद आपको दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं। पहले आपको क्या करना है, d अपॉन dx इसको देना है पहले वाले पद को, फिर बाद में दूसरे वाले पद को देना है। पहले दे देंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। तो देखो पहले जब हम देंगे पहले वाले पद को तो d अपॉन dx x³, जब दूसरे वाले पद को देंगे d अपॉन dx तो कैसे लिखोगे, d अपॉन dx इंटू 10x। देने के बाद अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है। जैसे यहाँ पर x³ है, यहाँ पे क्या है x³ है, तो आपको पता है 3 आगे एक घात कम कर देते हैं। फार्मूला लगाया है x की घात n का लगाया है, n आगे एक घात कम कर देते हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट चाहो डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, 2 मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, 10x का फार्मूला आप लोग जानते हो, sec² x होता है। ये मान निकला है dy अपॉन dx का। अब हमसे जो मांगा गया है d2y अपॉन dx² मांगा गया है। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या करेंगे, dy अपॉन dx का एक बार और अवकलन करेंगे, तब मान ज्ञात हो पाएगा d2y अपॉन dx² का। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन ड्रा कर देते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब तो जानते हो आप लोग कि दोनों पक्षों में क्या रखना है, dy अपॉन dx रखना है। इस तरफ भी रखना है, उस तरफ भी रखना है। क्या है, 3x² प्लस का sec² x है। अब आपको वही अवकलन करना है जो पहले किया था। जैसे यहाँ पे 2 पद थे, ऐसे यहाँ पे 2 पद हैं और एक पद यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है। तो y का dy अपॉन dx लिखा हो, इसका तो आप लोग जानते ही हो। इसका सिंबल क्या होता है, द्वितीय कोटि का अवकलन d2y अपॉन dx²। यहाँ पर कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, d अपॉन dx दोनों पदों को दे देंगे। तो पहले जब पद को देंगे इसमें क्या होगा, अचर आगे आ जाएगा। कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है चर का अचर में इंटू होता है तो अचर आगे भाग जाता है। तो अचर आगे भाग जाता है तो भगा देंगे, केवल और केवल x² का अवकलन होगा, जो d अपॉन dx के बाद में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें x है और नीचे d के पास में x है। ठीक है, x वाला पद ही बाद में लिखा जाता है, d
अपॉन डी एक्स के, और जो जिसमें एक्स ना हो उसे आगे लिख देते हैं। यहाँ पे देखो इसमें तो सेक स्क्वायर, यहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स है, तो आराम से आपको क्या करना है, डी अपॉन डी एक्स के बाद में लिखना है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्स की घात एन का फार्मूला लगाएंगे, 2 आगे कर लेंगे, 1 घात कम कर लेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 घात मिलेगी, तो 1 घात लिखी नहीं जाती, यहाँ पे ना लिखो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का अपकलन करेंगे। एक बात हम आपको बताते हैं, जब भी आपको साइन स्क्वायर का अपकलन करना हो या कॉस स्क्वायर का करना हो या फिर टेन क्यू का करना हो, चाहे जितनी घात हो, लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है, ऐसे करके साइन स्क्वायर एक्स का अपकलन करना पड़े, लेकिन दिमाग में आपको क्या रखना है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की घात एन का लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर आपको कर लेना है, जब भी अपकलन करना हो कॉस स्क्वायर एक्स का, तो क्या कर लेते हैं, कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। एक्स की घात एन का फार्मूला लगाएंगे, ऐसे यहाँ पे टेन एक्स की होल घात कर लेंगे। जब भी आपको त्रिकोणमिति फलन का अपकलन करना हो, अगर उसमें घात है तो होल घात दिमाग में करके अपकलन होता है। फिर हम क्या करेंगे, घात आगे आ जाएगी, 1 घात कम कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स की घात एन का फार्मूला लगाया, ऐसे यहाँ पे तो हम पहले यहाँ पे गोला कर देते हैं। अब देखो आपके समझ में आएगा, 2 आगे 1 घात कम कर दी तो सेक की घात कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 घात लिखी नहीं जाती है गणित में, ठीक है। अब हो गया एक्स स्क्वायर का, कहने का मतलब है हमने अपकलन किया, लेकिन फार्मूला कौन सा यूज किया, एक्स की घात एन का यूज किया है, तो हमने एन आगे 1 घात कम कर ली। लेकिन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है, सेक एक्स है, चेंज आपको दिख रहा है। जैसे हमने आपको यही बताया कि अगर एक्स स्क्वायर का क्या करते हैं अपकलन, तो 2x होता है, तो हम मैच करते हैं, डी के पास में जो x होता है और यहाँ पर अगर ये सेम टू सेम आपको दिखता है, ये चर आपको d के पास में और यहाँ पर सेम टू सेम दिखता है, तो अपकलन दोबारा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे d के पास में x है और यहाँ पे क्या सेक x है, तो आपको चर चेंज दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है चेंज, तो दोबारा अपकलन होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोबारा अपकलन होता है। अगर ये आपने सीख लिया दोबारा अपकलन, तो हम गारंटी लेते हैं आपके गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर आएंगे, क्योंकि ये अगर आपने सीख लिया दोबारा अपकलन, तो अपकलन आपका मजबूत हो जाएगा, तो समाकलन उड़ जाएगा, समाकलन आराम से सीख सकते हो। और जिस स्टूडेंट ने अपकलन नहीं सीखा वो समाकलन नहीं कर पाएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहे हैं। तो अपकलन पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि अपकलन के रिलेटिव कुछ पार्ट मिलेंगे और समाकलन के रिलेटिव कुछ पार्ट मिलेंगे। इंटर में कुछ नहीं है अपकलन और समाकलन के अलावा, ठीक है। अगर अपकलन और समाकलन सीख लिया तो 80 नंबर तो आ ही जाएंगे 100 में से। अगर A to Z सीख लिया तो 100 में से 100 आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए आपको हम सिखा रहे हैं बार बार कि चर जब चेंज होता है तो दोबारा अपकलन करते हैं। तो सेक एक्स का हम दोबारा करेंगे, ठीक है। अभी क्या नहीं है, हम करेंगे, तो थोड़ा सा हम रफ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आंसर शीट अभी नहीं आई है, तो इसलिए आपको आगे देखना पड़ेगा। इसका हल अभी पूरा नहीं हुआ है, हम रफ कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि रफ करने में कितनी मेहनत पड़ती है या नहीं। तभी कहते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो, लेकिन आप लोग क्या करते हो, लाइक नहीं करते हो। ऐसा लगता है कि पैसे से पढ़ते हैं, लाइक करने में कोई पैसे नहीं पड़ते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं पड़ते हैं, आराम से कर लिया करो, क्योंकि हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, A to Z पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं, रफ कर रहे हैं, ये मेहनत का काम है। आपको केवल उंगली हिला देना है, लाइक कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने फ्रेंड सर्किल में जोड़ा करो अपने दोस्तों को। अब देखो आगे हम बताते हैं, यहाँ पर क्या था, d2/dx², ठीक है। इसी के बराबर ही आंसर शीट आपको लाना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x, ठीक है। प्लस का यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 2 sec x मिल जाएगा, ठीक है, लिख दिया। अब sec x का सीधा सीधा फार्मूला है sec x × 10x, तो आपको लिख देना है यहाँ पे sec x × 10x। अब बताइए दोबारा अपकलन होगा, नहीं होगा, क्योंकि d के पास में जो x आपको दिख रहा है और यहाँ पर सेम टू सेम चर दिख रहा है। जब सेम टू सेम दिखता है तो अपकलन नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी घात जोड़ देना, आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है। sec स्क्वायर × 10x, ये आंसर शीट आ गई। अब आंसर शीट सरलतम रूप में है कि नहीं है, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। 4G ट्रिक बताते हैं कि आंसर शीट सरलतम रूप में है या नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देख लेना है, फिर उसके बाद क्या देखना है, LCM देखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फैक्टर, ठीक है। अगर सरलतम रूप में होगा पहले से,
तो ये भी काम नहीं करेगी, ये भी काम नहीं करेगी और ये भी काम नहीं करेगी। ये ट्रिक है जब भी आपको आंसर शीट सरलतम रूप में देना पड़े। अगर ये तीनों जो हमने यहाँ पे बताया कॉमन, एलसीएम और फैक्टर, ये यूज नहीं हो रहे हैं तो समझो सरलतम रूप में है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन। सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, देखो मिल रहा है, तो ये यूज है यहाँ पर कॉमन, ठीक है। 2 मिल रहा है, आपको दिख रहा है, कॉमन मिल रहा है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद एलसीएम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एलसीएम तभी मिलता है जब अंश बटे हर में लिखा हो। तो अंश बटे हर में नहीं लिखा तो ये काम नहीं करेगा। ये देखो फैक्टर होंगे नहीं फैक्टर, क्योंकि आपको पता है फैक्टर तभी होते हैं जब एक ही चर में हो पद। जैसे ये बहुपद है, ये त्रिकोणमितीय फलन का पद दिया गया तो गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे ये पता लग जाता है कि जो आंसर शीट आई है वो सरलतम रूप में है या नहीं है। और आपको पता है जो आंसर शीट छोड़ी जाती है वो सरलतम रूप में ही छोड़ी जाती है। ये लग गया है, आप लोग इसे नोट कर लो। आगे देखो आप लोग, इसे हम रफ कर देते हैं। अगला देखो उदाहरण कौन सा है, 39 है, 39, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 39 हो 40 हो सारे के सारे लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं। सबसे पहले पढ़ लेना, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल 0 है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सिद्ध कीजिए। हमने बताया था सिद्ध वाले जब प्रश्न या उदाहरण मिल जाए, प्रश्नावली 5.7 की बात कर रहे हैं, तो 2 मेथड होते हैं लगाने के। तो पहला मेथड जानते हो, आंसर शीट हम मैच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिया है लिख लेना, क्योंकि यदि का मतलब आप लोग जानते ही हो दिया है, और तो का मतलब तो जानते हो, या तो सिद्ध करवाएगा या मान ज्ञात करवाएगा। यहाँ पे सिद्ध करवाया और इस वाले में मान ज्ञात करवाया है। तो ये सिचुएशन आपको समझ लेना है, जब भी प्रश्न को पढ़ो चाहे उदाहरण पढ़ो, यदि हो तो की सिचुएशन आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यदि का मतलब दिया है तो लिख लेते हैं a sin x प्लस का b cos x। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं मेथड फर्स्ट। दोनों मेथड से बता देंगे। पहला मेथड होता है आंसर शीट को डायरेक्ट आपको मैच करनी है पूरी। फिर दूसरे मेथड में हम क्या बताएंगे, LHS लेके चलेंगे, RHS निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हम समीकरण डालते हैं सिद्ध वाले सवालों में। जो y बराबर अगर आपने लिखा है उसे समीकरण 1 डाल देना है, फिर एक बार अपकलन करेंगे dy अपॉन डी एक्स निकलेगा, उसे समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। उसके बाद जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे उसी से आंसर शीट मैच कर लेंगे, ठीक है। और आपको ये बात भी पता हो कि हमें जो दिया है उसका कितनी बार अपकलन करना है, तो आंसर शीट में देख लेते हैं कि हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल 0 सिद्ध करना। तो वहाँ से हमने देखा है कि हमें अधिकतम अपकलन 2 बार करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे, फिर उसका दोबारा कर देंगे तो निकल आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखकर लाइन ड्रा की है, इसका मतलब x के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स रखना है। इस हिंदी का मतलब तो पता ही है आपको, जो हमने लाइन ड्रा की है यहाँ पे हिंदी लिखी जाती है x के सापेक्ष अपकलन करने पर। आप भी यहाँ पर कर लेना लाइन, लेकिन पेपर की अगर बात करें तो लाइन नहीं करना है आपको, वहाँ पे लिखना जाके बोर्ड में x के सापेक्ष अपकलन करने पर। वहाँ पे लाइन नहीं ड्रा करें, क्योंकि हम जानते हैं ये बात लाइन ड्रा की है, वहाँ पे क्या लिखा है आप जानते हो, कोई और नहीं जानेगा। तो इसीलिए पेपर की बात करते हैं तो पेपर में यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है। अब अपकलन करेंगे y का dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब आगे देखो कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, तो इसे पहले देंगे d अपॉन डी एक्स, बाद में इसे दे देंगे। तो जब इसे देंगे a आगे आ जाएगा, आपको पता है अचर आगे भाग जाता है तो चर का ही अपकलन होता है, इसमें b आगे भाग जाएगा, cos x का अपकलन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो sin x क्या होगा, cos x, दोबारा अपकलन होगा नहीं होगा, क्योंकि जो d के पास में x है और यहाँ पर सेम टू सेम है तो दोबारा अपकलन नहीं होगा। जब चर आपको सेम टू सेम दिख जाए तो दोबारा अपकलन नहीं होगा। cos का क्या होता है, जो CO से स्टार्ट होते हैं वो माइनस छोड़ते हैं, जैसे cos, cot और cosec, ये माइनस छोड़ते हैं अपकलन जब करते हैं, तो माइनस छोड़ेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और आपको पता है cos x से क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। ये आंसर शीट निकली है dy अपॉन डी एक्स के बराबर। इसे समीकरण कितना डाल देंगे, 2। मेथड फर्स्ट में 2 समीकरण यूज़ करते हैं, लेकिन मेथड 2 में हम 3 समीकरण का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर पुनः x के सापेक्ष आपको अपकलन करना है, क्योंकि अधिकतम अपकलन हमसे कहा गया 2 बार करना है। तो इसी का एक बार और करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा d2y अपॉन
dx²। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में d/dx आपको रखना है ऐसे करके, फिर उसके बाद अवकलन कर देना है। यहाँ पे आएगा d2y/dx²। अब आप लोग जान गए हो कि जब दो पद थे तो हमने क्या किया, d/dx sin x को दिया, फिर cos x को दिया, अलग अलग अवकलन किया। लेकिन यहाँ पर अब डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि एक यहाँ पे बता चुके हो, अब कोई दिक्कत नहीं, ना बताओ। जैसे a आगे आ जाएगा, cos का क्या होगा, साइन होगा ना माइनस का, क्योंकि CO से स्टार्ट होते माइनस छोड़ते हैं, तो माइनस का a sin x आएगा। यहाँ पे आ जाओ, जब d/dx इसको देंगे ना तो b आगे आ जाएगा। अब आपको पता है साइन एक्स क्या होगा, cos x होगा। इसे समीकरण नहीं डालेंगे ना, इसी से आंसर शीट मैच करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो पूरा पूरा यही बन जाएगा। देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया, a sin x प्लस का b cos x। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से मान रख देना है इतने का, बाई है इतने का मान, तो क्या आएगा d2y/dx² बराबर माइनस a sin x प्लस b cos x। देखो a sin x प्लस b cos x समीकरण 1 से हमने मान रख दिया है। मेथड फर्स्ट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, y को इस तरफ ले आएंगे, तो d2y/dx² प्लस y = 0। प्रूफ हो गया, ये आप लोग नोट कर लो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेथड 2 यहाँ पे डाल देते हैं। मेथड 2 में क्या होता है आपको पता, 3 समीकरण हम यूज करते हैं। y के बराबर समीकरण नंबर 1, dy/dx के बराबर जो भी आंसर शीट आई उसे समीकरण नंबर 2, और d2y/dx² की जो आंसर शीट आई इसे समीकरण नंबर 3। इसको हम रफ कर देंगे क्योंकि ये मेथड फर्स्ट में ये लाइनें हमने यूज की थी। आप लोग इतना नोट कर लेना, हो गया प्रश्न, लेकिन मेथड 2 बता रहे हैं, ये आपको सीखना है। देखो हम क्या करेंगे, LHS लेते हैं। मेथड 2 में क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो d2y/dx² प्लस का y। अब आपको मान रख देना है d2y/dx² का समीकरण नंबर 3 से क्या है, माइनस का a sin x है, माइनस का b cos x है, ऐसे करके आपने मान रख लिए। अब प्लस y का मान देख लो, यहाँ से समीकरण 1 से a sin x प्लस का b cos x, ठीक है, रख लिया। अब आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मान कहाँ से रखा है। पहले समीकरण हमने कहाँ से रखा है, समीकरण 3 से, तो पहले समीकरण 3 लिखो, फिर उसके बाद में क्या लिखो, 1। यहाँ पे समीकरण 2 का यूज नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने यही बात बताई है, आपको समीकरण डाल देना है। जो दिया है लिखते हो समीकरण 1, और dy/dx निकालते हो उसे समीकरण नंबर 2, और जो आप निकालते हो d2y/dx² के आंसर उसे समीकरण नंबर 3। आप चाहे समीकरण 1 यूज हो, चाहे 2 हो, चाहे तीनों यूज हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको समीकरण डाल देना है। अगर समीकरण 2 का यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। यही तो तरीका होता है, ठीक है, सीखने का। अब देखो ये a sin x माइनस का है, और वहाँ पे देखो प्लस का a sin x, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का b × cos x है, प्लस का b × cos x है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। आंसर शीट क्या आई, 0। तो मेथड 2 से आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। आपको जो मेथड इजी लगता है उसी से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। वैसे तो दोनों मेथड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो वो भी हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन सा है, उदाहरण 40, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग तब तक उदाहरण 40 जो है पढ़िए, क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे हम नंबर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 39 था ना, तो यहाँ पे 40 कर लिया। अब देखो थोड़ा सा और रफ कर देते हैं। रफ करने में बहुत मेहनत लगती है बेटा, रफ करने में बेटा बहुत मेहनत लगती है, लाइक कर दिया करो तभी बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये टिक लगा देते हैं, उदाहरण 39 हो गया ना। अब उदाहरण 40 देखते हैं। यहाँ पे बताया गया यदि y बराबर 3 × e⁻2x प्लस 2 × e⁻3x, तो सिद्ध कीजिए d2y/dx² माइनस का 5 × dy/dx प्लस का 6y = 0। हमने बताया था जब भी प्रश्नावली से 5.7 की बात करें, चाहे प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, अगर सिद्ध वाला मिल जाता है तो 2 मेथड से हल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड फर्स्ट डाल देंगे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यदि लिखा है ना उसका मतलब जानते हो दिया है, तो लिख लो वही। सबसे पहले y बराबर 3e⁻2x प्लस का 2 × e⁻3x, अवकलन करना, समीकरण 1 डाल दो, ठीक है। पहले d/dx दोनों तरफ आपको रख लेना है, ऐसे करके रख लिया ना d/dx, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइन ड्रा कर दी। यहाँ पे आप लोग भी लाइन ड्रा कर लो। पेपर में
ड्रा नहीं करते हैं, ये बात हम बता चुके हैं, ठीक है। बाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं। पहले इसको देंगे डी अपॉन डी एक्स तो 3 आगे भाग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अचर आगे भाग जाता है, चर का ही अपकलन होता है। यहाँ पे देखो अचर आगे भाग गया, चर का ही अपकलन हुआ, ठीक है। 3 को ऐसे रखेंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे चेंज दिख रहा है तो दोबारा होगा। यहाँ पे देखो डी के पास एक्स है, यहाँ पे क्या है 2x है, चेंज है सर। जब चेंज है तो दोबारा अपकलन होगा। अब आ जाओ यहाँ पे 2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है डी के पास में x, यहाँ पे क्या दिख रहा है 3x दिख रहा है, चेंज है। जब चर चेंज है तो अपकलन होगा ना दोबारा, ठीक है। 3 इंटू ई की पावर 2x, डी अपॉन डी एक्स के आगे जो लिखा होता है उसे सेम टू सेम लिखा जाता है, बाद वाले का अपकलन होता है। इसमें 2 आगे भाग जाएगा, 2 3 6 कर लो, x का कितना होगा 1, क्योंकि 2 तो आगे भाग गया ना, x ही बचा, x का 1 होगा ना। आगे देखो 3 आगे भाग जाएगा, 3 दूनी 6 ई की पावर 3x, अब x बचा, x का कितना होगा 1, तो लिख लो 6 इंटू ई की पावर 2x प्लस का 6 इंटू ई की पावर 3x। हमने बताया था आपको, चलो पहले लिख देते हैं फिर आपको बता रहे हैं क्या हम आपको समझाना चाहते हैं। ये डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर आंसर शीट आई। हमने यही बताया जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स की आंसर शीट आए, अगर आपको कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लिया करो, कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लिया करो। तो यहाँ पे 6 मिल रहा था, कॉमन ले लिया करो, यही ट्रिक है। थोड़ा सरल होता है इसलिए। इसे समीकरण कितना डालेंगे 2। अब इसका पुनः एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे कहा गया है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो जब इसका हम डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा अपकलन करेंगे तभी तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स आपको रखना है। यहाँ पर आएगा 6 इंटू ई की पावर 2x प्लस का ई की पावर 3x। अब थोड़ा सा हम रफ करेंगे, यहाँ पे आगे हल करेंगे तो आपको देख लेना है यहाँ पर अगली लाइन क्या आएगी। थोड़ा देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो लिखा जाएगा इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे देखो आपको 6 आगे कर लेना है। अब तो डायरेक्ट कर लो, क्योंकि जब हमने डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात किया था तो वहाँ पे बताया था कि 2 पद थे, दोनों का अपकलन किया। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। जब इसका दोबारा करेंगे तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लेकिन इसका दोबारा अगर चेंज है ना तो दोबारा होगा। ये हम बता चुके ना जब डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात किया था, दोबारा तो फिर अब करोगे फिर होगा दोबारा, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, एक्स का कितना होगा 1, ठीक है। 2 आगे आ गया ना अचर, एक्स बचा, एक्स का कितना होगा 1 ही तो होगा। आगे देखो 3 आगे आ जाएगा, एक्स का कितना होगा 1, क्योंकि 3 आगे पहुँच गए, एक्स बचा केवल और केवल। थोड़ा और हल करो, ठीक है। इतनी आंसर शीट आ गई। ये किसके बराबर चल रही थी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। तो आपको लिखना पड़ेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको आंसर शीट मैच करना है। आंसर शीट क्या करना है, मैच करना है। इसको हम रफ कर दें, यहाँ पर आंसर शीट लिख देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी जब सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। ई की पावर 2x प्लस का ई की पावर 3x, ठीक है। और बाई तो पता ही है, प्रश्न में देख लेंगे। अब हटाते हैं इसे। अब देखो आंसर शीट मैच करनी है, ठीक है, पहले वाले मेथड में। अब हमको चाहिए माइनस का 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। माइनस का तभी मिलेगा जब इस तरफ बराबर के इस तरफ प्लस का मिल जाए, तभी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इंटू कर देंगे, फुट कर बना लेंगे, तभी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना, पद मिल जाएंगे। तो हमने गुणा कर दिया। अब हमें चाहिए माइनस का 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बराबर के इस तरफ प्लस का मिलेगा पद, तो 5 हम रख लेते हैं जानबूझ के। क्या रख लेते हैं, हमने 5 रख लिया, यहाँ पे प्लस का रख लिया। और हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की ये आंसर शीट रख लो, अपने आप रख लो, ठीक है, ऐसे करके। क्योंकि ये 2 पद है ना, इसी से मैच करवा देंगे। अभी पद मैच करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, हमें क्या चाहिए, प्लस का 6y चाहिए। तो इस तरफ क्या चाहिए, अगर प्लस का चाहिए तो इस तरफ माइनस का होना चाहिए। तो 6 लिख लेंगे, अपने आप से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैच करवा देंगे। ये 2 पद ही आएंगे, हल करोगे। तो बाई का मान देख लो, बाई का मान रख लो यहाँ पे। बाई देखो 3 इंटू ई की पावर 2x प्लस का 2 इंटू
ई की पावर 3x। जब आंसर शीट मैच करते हैं, हमने आपको बताया था गुणा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है जब आंसर शीट मैच होती है। लेकिन सेकंड मेथड से क्या होता है आपको पता है कि LHS लेके चलो, मान रखो आंसर शीट आ जाती है। तो यहाँ पर ऐसे मैच करना पड़ती है। देखो 5 छक्का 30, 30 मिला ना। अब हमें क्या चाहिए 12, 30 में से 6 18। अगर 30 में से 18 घटा दें तो 12 ही मिलेगा। देखो 30 में से 18 घटाओ, 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, मिला। तो पहला पद मैच हो गया। अब 18 चाहिए, तो यहाँ पे 30 एकम 30, 30 मिला प्लस का, और यहाँ पे 6 दूनी 12 माइनस का मिला। घटा दो, देखो 18 मिलेगा। 10 में से 2 गए 8 और 2 में से 1 गया 1, मिला प्लस का 18। कहने मतलब है इन दो पद को ऐसे लिखा। और कैसे लिखा, आंसर शीट को देख के लिखा कि हमें माइनस का चाहिए उस तरफ तो इस तरफ प्लस का होना चाहिए, अगर उस तरफ प्लस का चाहिए तो इस तरफ माइनस का होना चाहिए। ये आपको दिमाग लगाना है, सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे कैसे हम लिख दें तो आंसर शीट मिल जाए। अब आपको पता है 5 इंटू, आपको पता है ये क्या है, dy/dx के बराबर लिख दो, dy/dx के बराबर। अब यहाँ पे 6, ये क्या है बाई है, ठीक है। अब लिख दो, पहले हमने मान रखा है समीकरण 2 से फिर 1 से, ठीक है। ये समीकरण 2 से रख लिया और ये 1 से रख लिया। अब ये किसके बराबर चल रहा था, d2y/dx² के। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरफ लाना है, आंसर शीट मैच करना है। माइनस का 5 इंटू dy/dx प्लस का 6y = 0, पक्षांतर कर लिया, आंसर शीट आगे देखो, ठीक है। अब दूसरे मेथड से देख लो, यहाँ पे मेथड 2 डाल देते हैं। अब जो निकाला था d2y/dx² का मान, यहीं से देख लो, समीकरण क्या डाल दो 3, क्योंकि समीकरण 3 की जरूरत पड़ती है सेकंड मेथड में। अब इसको हम हटा देते हैं सबको, ये नोट कर लेना, पहला मेथड हो गया, अब नोट कर लेना। अब सेकंड मेथड आप लोग जानते हो कि जितना हमने हल किया सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा, समीकरण 3 पड़ जाएगा बस। अब आपको क्या करना है, इसके बाद LHS, ये सेकंड मेथड है, यहाँ पे डाल दिया पहले से, d2y/dx² माइनस का 5 इंटू dy/dx प्लस का 6y। अब आपको मान रखना है d2y/dx² का मान, देखो यही रख लो भाई, 2 इंटू e⁻2x प्लस का 3 इंटू e⁻3x माइनस का 5। dy/dx का मान देख लो, dy/dx का मान रफ कर चुके हैं, कितना था 5, ठीक है 5 होगा e⁻2x प्लस का e⁻3x, ठीक है यही था, हाँ, और प्लस का 6y, y का मान देख लो वहाँ से, 3 e⁻2x प्लस का 2 e⁻3x। अब देखो y का मान यहाँ से रखा 3 इंटू e⁻2x और प्लस का 2 इंटू e⁻3x। अब देख लेते हैं dy/dx का मान, ठीक है, ये नहीं ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार आप कलन करोगे तो 2 3 6, 3 दूनी 6, तो ये ठीक है। थोड़ा सा गलत रख लिया ना, पहले रफ कर दिया था, देखने को नहीं मिला था, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने क्या किया, d2y/dx² का मान रखा समीकरण 3 से, फिर 2 से, फिर उसके बाद 1 से। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ से आपने मान रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर देना है, 6 दूनी 12 e⁻2x, इसका करो 6 3 18 e⁻3x, यहाँ पे आ जाओ 30 मिलेगा ना, 30 एकम 30 e⁻2x माइनस प्लस माइनस, तो 30 e⁻3x। अब यहाँ पे आ जाओ 6 3 18 e⁻2x, ठीक है। फुटकर लिखना, फुटकर, क्योंकि प्रश्नावली 5.7 वाले जो सिद्ध वाले प्रश्न हैं या उदाहरण हैं, तो हमने सेकंड मेथड से क्या करते थे, हम फुटकर पद बनाते थे। जब भी LHS लेते थे, फुटकर से क्या होता, हर एक पद कट जाएगा, जब कट जाएगा ना तो आंसर भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कहाँ पे थे, 6 3 18 e⁻2x, यहाँ पे देखो 6 दूनी 12 e⁻3x। अब काटो पीटो, देखो ये 12 e⁻2x है और 30 e⁻2x, 12 और 18 कितने होते हैं, 30 होते हैं, कट गए। अब देखो 18 और 12 प्लस करोगे 30 मिल जाएगा, ये प्लस का 30, ये माइनस का 30, कट गया, आंसर शीट क्या मिली 0। ये भी मेथड सरल है, हम बता तो रहे हैं, जो आपको मेथड इजी लग जाए, जो मेथड आपको इजी लग जाए उसी से आपको क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना है। अब इसको रफ कर देते हैं, लास्ट बचा ना 41, वो भी करवा देते हैं। देखो वहाँ पे सिद्ध वाला है, ऐसे 2 मेथड से बता देंगे, इसको हटा दें, ठीक है, 2 मेथड से आपको ये भी बता देंगे।
पहले इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे। रफ कर दें, ये भी हटा दें क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो इस तरफ लिख देंगे। उदाहरण कौन सा बचा है? केवल और केवल ये बचा है, ये 41 बचा है। देखो 41, यहाँ पे 41 कर लेते हैं। मेथड फर्स्ट कर लेते हैं, दिया है लिख लो वहाँ से, y इक्वल साइन इनवर्स x है, ठीक है। समीकरण डालो एक, अब अवकलन करो x के सापेक्ष। दोनों तरफ क्या रखना है आपको? d/dx रखना है। चलो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। आप लोग क्या करो, इतना तो लिख लो पहले, चाहो तो अपने आप कर सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगाओ, फिर तो हम लगाएंगे, मैच कर लेना अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हमने क्या लिखा था इसमें, y बराबर साइन इनवर्स है, क्योंकि यदि का मतलब जानते हो, गणित में जब भी लिखा होता है यदि, उसका मतलब जानते हो दिया है, और तो की सिचुएशन भी जानते हो, या तो मान ज्ञात करवाएगा या सिद्ध करवाएगा। यहाँ पे सिद्ध करवा रहा है, देख लो, नहीं तो हो गया। इंक तो पड़ गई, आगे बढ़ें, ठीक है। y का क्या होगा? dy/dx होगा। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1/√(1 - x²) हो गया। समीकरण नंबर 2 डालो। अब इसका दोबारा करो, x के सापेक्ष अवकलन पुनः करना है, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। ये क्या हो गया? d2/dx²। अब देखो यहाँ पे अपान में क्या है? √x है। जैसे हमने आपको बताया था, डायरेक्ट याद कर लेना, वैसे तो जानते हो क्या होता है, -1/2x √x। कहाँ बताया था? प्रश्नावली 5.2 का जब बेसिक पढ़ाया था वहाँ पे आपको बताए थे, ये सब तरीके बताए थे कि आपको डायरेक्ट लिख लेना है। तो लिखेंगे -1/, जहाँ जहाँ x है कितना रखना है? 1 - x² रखना है, ठीक है। ये है, देख लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सेम टू सेम है। जब सेम टू सेम है तो दोबारा अवकलन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर चेंज है, d के पास में जो x है और यहाँ पे देखो चेंज है ना। जब चेंज होता है चर तो दोबारा अवकलन होता है। करो दोबारा अवकलन, तो -1/, इसे तो अभी ऐसे लिखेंगे, फिर देख लेंगे आंसर शीट मैच करेंगे, तब देख लेंगे कि हमें कैसे कन्वर्ट करना। पहले इसे देखो, 0 माइनस का क्या निकलेगा? 2x निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल। ये आंसर शीट आई है d2/dx² के। अब हमें चेक करना है कि हमें 1 - x² इस तरफ चाहिए है, ठीक है। ये इस तरफ ले आओ, क्योंकि आंसर शीट मैच करना है तो आपको देखना पड़ेगी, आंसर शीट तो देखना पड़ेगी जब मैच करोगे, उसमें क्या है। तो 1 - x² का क्रॉस इंटू कर देंगे, तो d2/dx²। फिर हमें क्या लाना है? माइनस का x इंटू dy/dx। अब बराबर में जो भी है उसे लिख लो, माइनस माइनस प्लस x अपॉन कितना रहेगा? 1 - x²। इतने बचा यहाँ पे, देखो माइनस माइनस प्लस x का 1 में इंटू करेंगे, x मिलेगा अपॉन √1 - x², ठीक है। अब हमें चाहिए, ये चाहिए, ये कैसे मिलेगा? उस तरफ जब प्लस का होगा तभी तो मिलेगा, ठीक है। x ऐसे रख लो। अब हमें dy/dx की आंसर शीट देखना है, ये भी है, ये भी तो है, तो 1/1 - x²। अब आपको रख लेना है dy/dx समीकरण 2 से, यहाँ पे क्या रख लो? dy/dx रख लो, और यहाँ पे बता दो कि ये जो मान हमने उठा के रखा है, कहाँ से रखा है? समीकरण 2 से रखा है। ये किसके बराबर चल रहा था? 1 - x² इंटू d2/dx² के। यहाँ पर भी लिखो 1 - x² इंटू d2/dx²। अब पक्षांतर करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। ऐसे आपको मैच करवाना है, ये मेथड फर्स्ट है। मेथड फर्स्ट में ऐसे करके मैच करवाना है। अब इसे क्या करो? नोट कर लो। अब आ जाओ मेथड सेकंड। मेथड सेकंड में क्या होगा आपको पता है कि जो आंसर शीट जो निकली थी ना, इसे समीकरण 3 डालेंगे। कहाँ से रफ होगा हम आपको बता रहे हैं। अब ये हटा देते हैं क्योंकि मेथड 3 में इसका तो यूज नहीं है, LHS इक्वल RHS करेंगे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन और इसकी लिख लो, d2/dx² के। तो यहाँ पर माइनस माइनस x हो जाएगा,
एक्स अपान कितना मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर क्या डालो 3 डालो। हमने बताया था मेथड 2 में समीकरण 3 की जरूरत पड़ती है जब भी आपको द्वितीय कोटि का मिल जाए एक अवकल समीकरण। इसको क्या बोलते हैं अवकल समीकरण है और ये सिद्ध करना है। इसका पार्ट भी आपको मिलेगा दूसरी वाली किताब जब पढ़ाएंगे जब अवकल समीकरण मिलेगा। ये सारे के सारे क्या है अवकल समीकरण हैं जो सिद्ध करना है। LHS ले लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का x इंटू dy अपॉन dx, ठीक है, बराबर 0 लाना है। मान रखो d2y अपॉन dx स्क्वायर का x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। dy अपॉन dx का मान देखो यहाँ से कितना है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बता दो कि मान हमने कहाँ से रखे, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं तो यहाँ पे बता दो कि समीकरण पहले हमने 3 से फिर वह 2 से, एक का यूज नहीं हुआ, एक का यूज नहीं हुआ समीकरण का। हमने बताया समीकरण डालना है, जिसका यूज हो उसका कर लो, जिसका नहीं है उसका रहने दो। इसको हटाते हैं, आगे देखो यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिल करेंगे, इतना आएगा एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपान एक्स का 1 में इंटू करेंगे क्या मिलेगा एक्स अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये आंसर शीट आ गई। तो ज़्यादा उदाहरण नहीं थे, 4 थे, चारों के चारों हमने प्रश्नल 5.7 के आपको हल करवा दिए हैं। अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। हम ये वादा करते हैं आपसे अगर इस चैनल से आपको तैयारी करना है तो तैयारी करना ही है आपको, क्योंकि अगर गणित इंटर में चाहते हो 100 में 100 तो हम ये वादा करते हैं आपके ही आएंगे। लेकिन जो चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं आपको सीखना ज़रूर है, क्योंकि अवकलन से ही आप लोग समाकलन सीख सकते हो। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 5.8 पढ़ाएंगे ना, तब मिलेंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।